चलिए आज बात करते हैं हमारे ग्रह के बदलते मिजाज की और उससे जुड़ी एक बहुत जरूरी चेतावनी की। ये उन संकेतों के बारे में है जो हैं तो हमारी आंखों के सामने, पर शायद हम असली खतरे को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से करते हैं जिसे हम सब लिटरली सब महसूस कर रहे हैं। देखिए, गर्मी अब सिर्फ गर्मी नहीं रही, ये एक ऐसी हकीकत बन गई है जो दुनिया भर में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, ऐसी हदें पार कर रही है जो पहले कभी देखी नहीं गई। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है ना, ये तो बस एक सिम्टम है, एक लक्षण। ये उस बहुत बड़ी गड़बड़ी का इशारा है जो हमारे प्लैनेट के साथ हो रही है। तो चलो थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि असल में चल क्या रहा है। तो ठीक है, इसे ऐसे समझते हैं जैसे किसी को बुखार होता है तो ये एक सिग्नल होता है ना कि बॉडी में कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी, हमारा प्लैनेट भी हमें साफ साफ इशारे दे रहा है कि वो तकलीफ में है। तो सबसे पहला और सबसे साफ सिग्नल टेम्परेचर का लगातार बढ़ना। और सुनिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है या कोई सीजनल साइकिल भी नहीं है। नहीं, ये एक नॉन स्टॉप ट्रेंड है जो दशकों से लगातार ऊपर ही जा रहा है। हर गुजरता साल पिछले साल से ज्यादा गर्म होता जा रहा है। और इस बढ़ती गर्मी का सीधा नतीजा हमारे ग्लेशियर्स। जी हाँ, वो ग्लेशियर्स जो सदियों से, हजारों सालों से जमे हुए थे, अब वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। और ये मत सोचिए कि ये कहीं दूर हो रहा है। इसका असर दुनिया भर में सी लेवल पर और मौसम के पैटर्न पर पड़ रहा है। और जैसा मैंने कहा, ये असर सिर्फ दूर पहाड़ों तक नहीं है, अब ये हमारे शहरों तक, हमारे दरवाजों तक पहुंच चुका है। हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया भर के शहर भयानक हीटवेव से जूझ रहे हैं। जंगलों की आग बस्तियों के और करीब आ रही है। मतलब क्राइसिस अब हमारे घर में है। पिघलते ग्लेशियर, बढ़ता तापमान, जलते शहर, हाँ, ये सब डरावना है, बहुत डरावना है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या यही सबसे बड़ा खतरा है? शायद नहीं। असली खतरा वो कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। तो सवाल यही उठता है कि अगर ये सब फिजिकल साइंस सबसे बड़ा खतरा नहीं है, तो फिर वो कौन सी चीज है? वो सबसे खतरनाक चीज क्या है जिसे हम फेस कर रहे हैं? असल में इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ इसी सवाल में है। और इसका जवाब है नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि असली खतरा बाहर नहीं, हमारे अंदर है, मनोवैज्ञानिक है। ये वो पॉइंट है जब कोई शॉकिंग, कोई अजीब बात धीरे धीरे हमारे लिए नॉर्मल, हमारे लिए आम बन जाती है, जिसे हम बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यही है, असली खतरा ये है कि हम इन चीज़ों को नॉर्मल समझने लगे हैं। जब एक और महीना रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के साथ गुजर जाता है और हम बस श्रग करके कह देते हैं, अरे हाँ, आजकल तो गर्मी होती ही ज़्यादा है। बस यही है असली खतरा। जब हम इस क्राइसिस के साथ जीना सीख लेते हैं, इसके खिलाफ लड़ने की जगह, जब जो एबनॉर्मल है वो हमें नॉर्मल लगने लगता है। तो ये सब हमें कहाँ ले आता है? ये हमें एक मोड़ पर, एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी जगह जहां आज हम जो चुनेंगे, जो हमारा नजरिया होगा, वही तय करेगा कि हमारा कल कैसा होगा। देखिए, मैसेज बिल्कुल साफ है, एकदम सीधा। इसे एक चेतावनी समझिए या एक अल्टीमेटम। अगर आज हमने इन सिग्नल्स को नजरअंदाज किया, अगर हमने इस क्राइसिस को न्यू नॉर्मल मानकर एक्सेप्ट कर लिया, तो आने वाले कल में शायद जीना ही मुश्किल हो जाए। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है। और ये सवाल सिर्फ सरकारों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। हम किसे नॉर्मल मानना चुनेंगे? एक जलते हुए ग्रह को, पिघलते ग्लेशियरों को, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को, या फिर हम एक हेल्दी प्लैनेट के लिए लड़ना और बदलाव की मांग करना, इसे अपना नॉर्मल बनाएंगे? चॉइस हमारी है।